नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कहीं आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, यानी कि फंड 1 स्मॉल कैप 3K, यानी कि आप स्मॉल कैप इस वाले फंड 1 के अंदर 3,000 रुपये डाल रहे हो, फंड 2 के अंदर 3,000 डाल रहे हो, उसके अंदर 3,000 डाल रहे हो, उसके अंदर 3 डाल रहे हो, और चारों ही क्या है, स्मॉल कैप के हैं। फिर आपका 5वां फंड है, उसके अंदर मिड कैप है, 2,000 डाल रहे हो, फिर 6वां मिड कैप है। यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग आज भी ये गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एएमसीज के फंड में, यानी स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में कई सारे फंड में पैसा डाल देते हैं, मिड कैप है तो मिड कैप में डाल देते हैं। यानी कि एएमसी की सेम अलग अलग एएमसी के फंड के अंदर, यानी कि ये फंड 1 कोई दूसरी एएमसी का है, फंड 2 दूसरी एएमसी का है, लेकिन कैटेगरी कोई स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप है। तो अगर ये गलती कर रहे हो ना, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती करोगे तो आप भविष्य में अच्छे रिटर्न्स प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर हम यूं कहें कि आपका जो पोर्टफोलियो एक्सपोजर है वो गलत है, एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस तरह से हमें नहीं चलना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हमें अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि मार्केट अगर अच्छा रहता है तब भी हमें बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिल जाए, और मार्केट बेकार रहता है तब भी हमें बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिल जाए। क्योंकि हमारा जो एलोकेशन अगर प्रॉपर तरीके से हुआ तभी हम एक अच्छे रिटर्न्स की कामना कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो मैंने बताया कि हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो जब हम ऐसी गलतियां कर देते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो उससे पहले हमारा क्या रहता है, गोल। हम जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे कुछ गोल होते हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आखिर पैसा इन्वेस्ट क्यों करना है। रिटायरमेंट के लिए करना है, बच्चों की स्टडी के लिए, या फिर उनकी शादी के लिए, या फिर मुझे अपना घर बनवाना है, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये गोल होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिस्क, यानी कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भैया मुझे ना एफडी से अच्छे रिटर्न मिल जाए, ज़्यादा रिस्क मेरे को बिल्कुल नहीं लेना है, ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है मेरे को। ऐसे लोग भी होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा है, मैं 20-30 साल के लिए, 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ और मुझे लेकिन अच्छा पैसा बनाना है, तो वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, तीसरा वही ड्यूरेशन हो गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है, पैसा, या जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम, कितने टाइम के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ड्यूरेशन, टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम के लिए, ड्यूरेशन कितना हो, टाइम हॉराइजन के लिए, सॉरी टाइम हॉराइजन के लिए, ठीक है। टाइम हॉराइजन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। टाइम हॉराइजन की, जैसे कि मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है पैसा, 10 साल के लिए करना है, 30 साल के लिए करना है, तो जितना लॉन्ग पीरियड होता है आप उसके अंदर उतने ही रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर हमें कंपाउंडिंग मिलती है, यानी कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करती है, आप जितने लॉन्ग समय के लिए पैसा डालते हैं, एक अच्छे खासे हॉरिजन, टाइम हॉरिजन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 फैक्टर आप समझ लीजिए कि आपको क्या है, एक कॉपी पेन लीजिए और वहाँ पर इनको नोट डाउन कर लीजिए, और वहाँ पर लिख दीजिए कि आपके क्या गोल है, आप रिस्क कितना ले सकते हो, और आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, यानी कि टाइम हॉराइजन क्या है, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। सपोज दैट आपका गोल है कि आपको चाइल्ड एजुकेशन, सपोज दैट चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो चाइल्ड आपका कितने एज का बच्चे हैं आपके, जो भी है 5 साल के, 2 साल के, 10 साल के, तो आपका टाइम ड्यूरेशन आपका निकल के आ जाएगा कि भैया हायर एजुकेशन उसको 18-19 साल की में 19 से 20 साल की उम्र में हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो कितने टाइम के लिए आ गया, वो टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा। तो ये कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि स्मॉल कैप, मिड कैप, मिड कैप, या फिर लार्ज कैप, ठीक है। ये गलती करने से पहले थोड़ा कैटेगरीज को समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरीज होती हैं उसमें हम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम किसमें पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, हम फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो आपकी इसके अंदर क्या रहता है कि लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप,
हालांकि मुझे ये कैटेगरी आपको लास्ट में बतानी चाहिए थी, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो लार्ज कैप भी आपको आना चाहिए था, क्या होते हैं, मिड कैप आना चाहिए था, स्मॉल कैप आपको आना चाहिए था। तो चलिए मैं इसी के अंदर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि स्मॉल कैप क्या होते हैं। देखिए स्मॉल कैप का मतलब होता है, जो सेबी ने कैटेगराइज कर दिया है कि जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक की होती है, वो आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती है। मिड कैप जो होती है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के आपका 20,000 करोड़ के बीच में आती है, वो आपकी मिड कैप होती है, ठीक है। और जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं, वो आपकी लार्ज कैप के अंदर होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग इसके अंदर रेशियो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि 60% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, 20% पैसा मिड कैप में लगा हुआ है, और 20% पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। अब सोचिए कि मार्केट के हालात चेंज हो गए, मार्केट में रिसेशन आ गया या मार्केट बुलिश चल रहा है, तो मार्केट में ये क्या है, कभी मान लीजिए मार्केट अगर अच्छा चल रहा है, अच्छा, तो क्या होता है, स्मॉल कैप में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ से पैसा हटा करके क्या करते हैं, हम इसमें पैसा डाल देते हैं ज़्यादातर, यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा मार्केट चलता है तो, और जब बेकार चलता है तो यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फंड मैनेजर इसको अपने मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, कम ज़्यादा इसके अंदर करता रहता है। तो ये फ्लेक्सी कैप हो गया। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी जो हमारी होती है, ये बन हो गई थी आपकी। सेकेंड कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, तो हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड HR, हाइब्रिड फंड्स, ठीक है जी। हाइब्रिड फंड्स में क्या रहता है कि इसके अंदर इक्विटी का भी पार्ट होता है, साथ में आपका डेट का भी पार्ट होता है इसके अंदर। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, यानी कि आपका पैसा शेयर मार्केट में भी लगता है, प्लस डेट फंड्स, जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं ना, उनके अंदर पैसा लगता है। तो यहाँ पे जो डेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिस्क आपका कम हो जाता है। यहाँ पर आपका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी ना के बराबर होते हैं। और यहाँ शेयर मार्केट है, तो यहाँ पर रिस्क है, रिस्क और कम रिस्क, तो इसको बैलेंस किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिले और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। रिस्क तो रहता है, लेकिन थोड़ा कोशिश की जाती है उस रिस्क को कम करने के लिए, जिससे कि डेट कंपोनेंट इसीलिए मिलाया जाता है इसके अंदर, जिससे कि रिस्क थोड़ा कम रहे। तो आप इसके अंदर कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आपको हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। और फ्लेक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपकी 5 ईयर ये दो कैटेगरी हो गई। तीसरी है आपकी लार्ज कैप, ठीक है जी। लार्ज कैप में क्या रहता है, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, वो मार्केट लार्ज कैप होती हैं। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पे लार्ज कैप है, तो भाई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इसके अंदर, तो रिस्क कम है। तो इसके अंदर हाइब्रिड के मुकाबले रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हाइब्रिड में आपका डेट भी था और इक्विटी भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगता है, यानी कि शेयर मार्केट में लगता है। और जब पैसा शेयर मार्केट में लगता है, तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क तो बढ़ गया, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां लगता है, तो यहाँ पर रिस्क स्मॉल कैप, मिड कैप के मुकाबले कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मान के चलिए कि आपको 7 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो बेटर रहता है, ठीक है। चौथी आपकी होगी आपकी मिड कैप। मिड कैप में क्या रहता है, जिनका मार्केट कैप 5K से 20K के बीच में, CR करोड़, 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है लमसम, वो आपकी मिड कैप होती हैं। अब यहाँ पर आपका रिस्क इसके मुकाबले यहाँ पर रिस्क बढ़ गया, तो इसमें भी आप 7 साल से लेकर के 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो बेटर रहता है। देखिए म्यूचुअल फंड बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। म्यूचुअल फंड अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल के लिए करना है, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मान के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आ गई आपकी पांचवी कंडीशन आपकी है कि स्मॉल कैप, ठीक है जी। स्मॉल कैप मैंने पहले 2 कंडीशन बताई थी, 3 बताई थी आपको, 2 बताई, 2 3 4 5, ठीक है। स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक होता है, 5,000 करोड़ तक उससे नीचे, वो आपकी स्मॉल कैप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कंपनी आपकी जब जिनका मार्केट कैप है, वहाँ पे आपका मैनेजमेंट छोटा होता है, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी लार्ज कैप के मुकाबले काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी जो कंपनी होती है ना,
वही एकदम से ग्रोथ करती है, तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो हाई रिस्क है इसके अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, तो इसके अंदर हाई रिटर्न भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके अंदर भी आपको 10 साल तक कम से कम मिनिमम इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ कैटेगरीज थी जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, क्या हमें जैसे कि AMC की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, HDFC स्मॉल कैप 3000, इस तरह से हमें करना नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो हमें देखिए करना कैसे है, देखिए अब आपने गोल, रिस्क और टाइम होराइजन के हिसाब से अपने कॉपी पेन लेके रख लिया। अब देखिए हमें मान लीजिए हमें 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है हर महीना, हमें मंथली 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो अब कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी एंड हाइब्रिड। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 आपके पास इस प्रकार से आपके पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब 20,000 को मुझे सेट करना है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने चूंकि रिस्क, गोल और टाइम होराइजन को पहले से लिख लिया है क्या है। अब मान लेते हैं कि आपकी 20 साल की एज है, 20 ईयर की एज है, यानी कि आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। एक गोल की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि 20 एज है आपकी और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि 20 की एज 60 पर रिटायरमेंट करना है आपको, यानी कि आपके पास 40 ईयर्स का एक लॉन्ग ड्यूरेशन है आपके पास, 40 साल का लॉन्ग ड्यूरेशन है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आपका रिस्क एक्सपोजर आपका पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, यानी कि रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 2 कंपोनेंट हैं, आप इसके अंदर ज़्यादा रिस्क वाला कंपोनेंट रख सकते हैं, यानी एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये इसके अंदर, 5,000 रुपये इसके अंदर, यानी कि 10,000 रुपये आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा दिए। हालांकि एक जो काफ़ी बड़े बड़े जो फाइनेंशियल गुरुज होते हैं उन्होंने क्या बोला है कि हमें फिर भी हमारे पास कितना ही अच्छा टाइम ड्यूरेशन हो, कितना ही बड़ा टाइम ड्यूरेशन हो, हमें 60% अपनी कैपिटल, 60% कैपिटल हमें एक बड़े पोर्टफोलियो के अंदर रखनी चाहिए, लार्ज कैप या हाइब्रिड के अंदर रखनी चाहिए हमें इतना बड़े कैपिटल, और 40% ही हमें मिड कैप और इनके अंदर रखनी चाहिए। तो ये भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमारा बचता है लार्ज कैप। अब हमारे पास देखिए 10,000 रुपये बचते हैं। अब 10,000 को हम इन तीनों के अंदर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पे फ्लेक्सी कैप हो गया, हाइब्रिड हो गया और लार्ज कैप हो गया। लार्ज कैप भी आपका कम रिस्क वाली चीज़ आ जाती है। तो मान लीजिए मैंने 2,000 इसके अंदर डाल दिए, फ्लेक्सी के अंदर 3 डाल दिए, और अब बचते कितने मेरे पास 5,000 रुपये। तो मैं हाइब्रिड के अंदर 5,000 रुपये डाल दूंगा। यानी कि देखिए कैपिटल को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टिव ही तो करना है, पूरा रिस्क नहीं ले सकता, पूरा जुआ नहीं खेल सकता। ठीक है, 40 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी कैपिटल को इन दोनों के अंदर ही डाल दूँ। ठीक है, हाँ आप इसका उल्टा ये कर सकते हो कि 2,000 हाइब्रिड में ले लीजिए, 3,000 रुपया कर लीजिए इसके अंदर रख लीजिए, क्योंकि हाइब्रिड ज़्यादा सेफ होता है। अब इससे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर रिस्क ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चूँकि आपका टाइम पीरियड कितना है, 40 साल का है, तो आप 2,000 इसके अंदर, 5,000 यहाँ पे ऐसे रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गई थी 40 ईयर की। अब सपोज दैट आपकी एज है 45, तो अगर आपकी एज है 45 और 60 पर रिटायरमेंट करना है, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, 15 साल का। अब 15 साल के आपको इन्वेस्टेड रहना है, और ख़ासतौर से जब 45 की एज होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस समय पर रिस्क ज़्यादा लेते नहीं हैं, डरते हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि 45 के बाद में हमारी कमाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, एज का फैक्टर पड़ता है। ठीक है ना, या फिर हमारी जॉब भी चली जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो हमें दोबारा जॉब मिलने में कठिनाई आती है। तो हम वो रिस्क लेके चलते हैं कि भैया हम अब रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना होगा कि हमें 60% तक या 50% तक हमें अपना पैसे को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, यानी कि ऐसे कंपोनेंट रखना पड़ेगा जहाँ पर रिस्क कम हो। तो यहाँ पर रिस्क कम हो, तो देखिए हाइब्रिड हमारे पास लार्ज कैप बचते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर 5 डाल दिए और मैंने हाइब्रिड के अंदर 5 डाल दिए।
ठीक है, हाइब्रिड के अंदर और लार्ज कैप के अंदर 5 डाल दिए। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 इसमें डाल दिए 5 इसमें डाल दिए, आपको अगर और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप इसके अंदर 6 कर सकते हो, यहाँ पे 4 कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। सीधा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमने क्या किया, मिड कैप में आ गया, फ्लेक्सी में आ गए। तो फ्लेक्सी में हमने क्या कर दिया, 4,000 रुपये यहाँ डाल दिए। ठीक है, 14,000 रुपये हो गए। अब बचे हमारे पास 6,000 रुपये, तो 3,000 मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, 3 यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो हम इस प्रकार से भी क्या कर, 6,000 रुपये हो गए, 10 ये हो गए और 4 10 से 20 हो गए। तो इस प्रकार से हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सपोज दैट आपको किसी कैटेगरी को चूज नहीं करना है, नहीं रखना है, मान लीजिए आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो बाकी बची हुई कैटेगरी में आप अपना पोर्टफोलियो कर लीजिए सेट कि मुझे इतना पैसा इसमें डालना है। ठीक है, तो मुझे अब उम्मीद है कि आप पहले जो बिल्कुल जीरो थे कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली अब आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। अब आप बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि लाइन से एक एएमसी का स्मॉल कैप, दूसरी एएमसी का स्मॉल कैप, तीसरी का एएमसी का स्मॉल कैप, इस प्रकार से गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपके भी कोई डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत।